चलिए प्यारे बच्चों, एक्सपर्ट क्लासेस 13 में मेरा हार्दिक स्वागत है। और मैं आज लेके आया हूँ बिहार के पिछड़ेपन के कारण। तो चलिए आइए, बहुत मजा आएगा। बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? तो अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के कई कारण हैं जो निम्नलिखित, जो कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे और इससे प्रश्न जो भी बनेंगे परीक्षा में उसका आसानी से हम उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए, आपको आ जाएगा परीक्षा में कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, तो क्या लिखेंगे आप? नहीं जानिएगा। तो आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आर्थिक दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित कारण हैं या निम्नलिखित कारण है। तो चलिए सबसे पहले कौन कौन से कारण है भाई हम लोग लिख लेते हैं। कौन कौन से कारण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आएंगे, इस तरह से आप लिख लिए और आप यहाँ इस तरह अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर लिखिए बिहार में बढ़ती जनसंख्या, या फिर इसे कर लीजिए तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। पहला नंबर कीजिए तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा नंबर कीजिए, दूसरा नंबर में अगर हम लोग आएंगे, एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या, इसको टॉपिक क्लियर करेंगे। दूसरा नंबर में बात करेंगे गरीबी। गरीबी भी एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार के पिछड़ेपन के कारण। तीसरा नंबर में अगर हम बात करें तो आता है कृषि पर निर्भर या निर्भरता। कृषि पर निर्भरता। चौथा नंबर अगर हम बात करें तो कुशल प्रशासन का अभाव। कुशल प्रशासन का अभाव या कमी। चलिए पांचवा नंबर बात करेंगे तो बिहार में जो है औद्योगिक पिछड़ापन, यानी उद्योग धंधों के काफी अभाव है भाई। बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन लिखेंगे, औद्योगिक पिछड़ापन। 6 नंबर में आ जाइए, आप इतना ही दे दीजिएगा, काफी है, परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। खराब विधि व्यवस्था। विधि मतलब होता है नियम कानून। तो यहाँ पर लिख लीजिए खराब विधि व्यवस्था। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप इसे आसानी से इन बातों को याद रख पाएंगे और परीक्षा में जो ही आएगा तो ही आपका नंबर बिल्कुल मिल जाएगा आसानी से, इतना लिखने के बाद ही। अगर पूछ दे बिहार के पिछड़ेपन के कारण, तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा गरीबी, तीसरा है कृषि पर निर्भरता, और चौथा है कुशल प्रशासन का अभाव, और पांचवा है औद्योगिक पिछड़ापन, और छठा में आ गया खराब विधि व्यवस्था। खराब विधि व्यवस्था का मतलब होता है जैसे नियम कानून जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम यहाँ से बात करें तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या क्या पिछड़ेपन के कारण है। आपको जनसंख्या के बारे में भी हम पहले बता चुके होंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो हम वीडियो बनाए कि जनसंख्या जब अधिक रहेगी तो संसाधन घटेगा, और जब संसाधन घटेगा तो क्या होगा? गरीबी तो आएगा ही भाई, क्योंकि आपको जरूरत है 100 रुपये में, 100 रुपये की, और अगर मिले आपको 5 रुपये तो क्या हो गया? स्थिति तो दयनीय होगी ना। चलिए आगे बात है यहाँ पर गरीबी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना अगर भारत में किया जाए तो बिहार
काफी गरीब राज्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि एक तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या तो उसको नुकसानदेह ही रहा, दूसरा जो व्यक्ति गरीब है वो और धीरे धीरे गरीब होते जा रहा है, क्योंकि महंगाई इतना तेजी से बढ़ रही है कि वो आगे बढ़ नहीं सकता, पहला। दूसरा बात है कृषि पर निर्भरता। कृषि यानी बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, बिहार की जो इकोनॉमी है, वो निर्भर जो है अधिक किस पर निर्भर है, अधिक निर्भर है जो है आपका कृषि पर। तो कृषि पर जब निर्भर है तो कृषि से क्या होती है, इनकम बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे उन्नत किस्म की जो है इनके पास क्या मशीनी तकनीकी का प्रयोग करने का अभाव है, जिसके कारण ये फसल अच्छे से नहीं उगा पाते हैं। तो कम फसल की उपज क्या होती है, कम होती है। जब फसल की उपज कम होगी तो खुद आपको खाने के नहीं रहेगा, तो बाजार में क्या बेचिएगा, बाजार में जब कम नहीं बेचिएगा तो आपकी इनकम क्या होगी, नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे हो गया कृषि पर निर्भरता। आप चौथा नंबर में आएगा कुशल प्रशासन का अभाव। हाँ भाई, कुशल प्रशासन यानी प्रशासनिक सेवा क्या होनी चाहिए, जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन है मेरी, वो क्या होनी चाहिए, पूरी मजबूत होनी चाहिए, कुशल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे कुशल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने के कारण क्या है, आप कोई भी उद्योग धंधा लगाने से आदमी क्या करता है, डरता है। तो कुशल, यहाँ पे कुशल प्रशासन का अभाव, इसके कारण क्या उद्योग जितने भी बड़े बड़ी कंपनियां वो यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं, डरते हैं। चलिए अब यहाँ पे औद्योगिक पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन तो जान ही गए, अभी हम इसी से रिलेटेड। यहाँ पे औद्योगिक पिछड़ापन का कारण ये हो जाता है कि जब उद्योग धंधा यहाँ पर है ही नहीं, कंपनियां है ही नहीं, अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में शून्य के बराबर है, ना कि बराबर, बहुत कम है। अगर जो है भी तो बंद पड़ गया, बंद हो गया, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब खराब विधि व्यवस्था यानी नियम कानून जो यहाँ का, वो अन्य राज्यों की तुलना में इसके क्या है, स्थिति बहुत खराब है, विधि व्यवस्था बना होता नियम कानून। तो चलिए अब मैं आशा करता हूँ कि आप इसे पूरी तरह से समझ गया मैं, और इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए पहला नंबर है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तो लिखेंगे यहाँ बिहार एक ऐसा राज्य है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और इसी के कारण बढ़ रही है, इसी के कारण बिहार के अधिक व्यक्ति का जीवन अपना भरण पोषण करने में चला जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। चलिए दूसरा नंबर है गरीबी। दूसरा नंबर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है गरीबी। गरीबी की अगर हम बात करें तो गरीबी बिहार में एक ऐसी समस्या जो बिहार के बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सब गरीबी के जाल में, अधिकांश बिहार की जनसंख्या गरीबी की चपेट में फंस चुके हैं, जिसके कारण क्या है, बिहार के जो है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत आय से बहुत कम है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे बिहार के बढ़ती हुई जनसंख्या
के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, बिहार के बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बिहार के अधिकतर कर दीजिए, अधिकतर व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं तथा बिहार के प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। प्रति व्यक्ति आय हमारा नेशनल इनकम में बताए थे, पर कैपिटा इनकम। तो बिहार के बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बिहार के अधिकतर व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं तथा बिहार के प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण व्यक्ति गरीब हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे तीसरा नंबर हम बात करेंगे। कृषि पर निर्भरता। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता की बात हो रही है, कृषि पर निर्भरता। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखेंगे कृषि पर निर्भरता लिखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित है क्योंकि बिहार में उद्योगों की अभाव है। इसी कारण से ना बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। तो बिहार में उद्योगों की अभाव है। तो इसी कारण से आपका क्या कृषि पर, बिहार की जो अधिक जनसंख्या है यहाँ पर क्या कृषि पर जो है निर्भर करता है। तो कृषि पर निर्भरता, बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है क्योंकि बिहार में उद्योगों की अभाव है और अधिकतर जनसंख्या
कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो कृषि पर निर्भरता भी हो गया। और कृषि पर निर्भरता मैंने कृषि पर निर्भर होने के कारण बहुत सारे व्यक्ति क्या है, अपना खेती वगैरह उन्नत किस्म अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। पूंजी का भी अभाव है, क्योंकि शुरू से भी पता है बिहार एक गरीब राज्य है, और इसी कारण से वो क्या करते हैं, अच्छी फसल का उपज नहीं कर पाते हैं। तो लिख लिए कि जनसंख्या कृषि में लगे हुए हैं। पूंजी के अभाव के कारण यहाँ पर लिख लेंगे, पूंजी के अभाव के कारण यहाँ के किसान, यहाँ मतलब बिहार के किसान, ठीक है, यहाँ के किसान अच्छी फसल अच्छी फसल की उपज अच्छी फसल की उपज करने में असफल है। चलिए, तो इसका कारण आप समझ गए होंगे। बिहार में जो है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा है गरीबी, दूसरा क्या है गरीबी, और तीसरा है यहाँ पर कृषि पर निर्भर, कृषि पर ज़्यादा निर्भर है। इसी कारण से क्योंकि यहाँ बिहार की जो अर्थव्यवस्था है यहाँ कृषि पर निर्भर आधारित है, और क्योंकि बिहार में उद्योगों की अभाव और अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्य में लगे हुए हैं। पूंजी के अभाव के कारण यहाँ के किसान अच्छी फसल की उपज करने में क्या है, असफल है। यहाँ की पूंजी उतनी अच्छी नहीं है जैसे पंजाब हरियाणा के किसानों के पास है, ठीक है। अधिकतर व्यक्ति गरीबों के दुष्प्रभाव, यहाँ पे गरीबी, अब यहाँ पे देखें गरीब, बिहार की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बिहार के अधिकतर व्यक्ति यहाँ पे क्या है, अधिकतर व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, तथा बिहार के प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण व्यक्ति गरीब हो जाते हैं। जब आपकी राष्ट्रीय औसत आय से आपकी आमदनी घटेगी तो ऑटोमेटिक है कि आप क्या होंगे, गरीब हो जाएंगे। नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय पर, जब राष्ट्रीय आय किसी देश की अधिक है तो उस राष्ट्र के व्यक्ति क्या है, अधिक अमीर है, और अधिक वह राष्ट्र क्या सुखी संपन्न है, समृद्धि है, वहाँ के लोग ज़्यादा सुखी संपन्न है। और जिस राष्ट्र की प्रति व्यक्ति औसत आय क्या है, कम है, तो वहाँ के राष्ट्र क्या है, वहाँ के राष्ट्र या वहाँ के निवासी जो है वो विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी क्या है, गरीब है। तो इसीलिए भारत में अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की स्थिति काफ़ी दयनीय है। तो यहाँ की सारी स्थिति काफ़ी खराब है। चौथा नंबर अगर हम बात करें यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कुशल प्रशासन की व्यवस्था। यहाँ पे लिखे थे कुशल प्रशासन की व्यवस्था। तो कुशल प्रशासन की व्यवस्था की अगर हम बात करें यहाँ पर, कुशल प्रशासन की व्यवस्था, कुशल प्रशासन की व्यवस्था, कुशल प्रशासन की व्यवस्था। तो कुशल प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पे क्या है, प्रशासनिक सेवा अच्छी नहीं है। तो लिखेंगे बिहार के या बिहार में कुशल प्रशासन की व्यवस्था अच्छी नहीं है। बिहार में कुशल प्रशासन की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर निवेशकों माना होता है इन्वेस्टर, निवेशकों माने पूंजीपतियों, निवेशकों अपना पूंजी का निवेश करना पसंद नहीं करते हैं, पसंद
नहीं करते हैं। तो कुशल प्रशासन की व्यवस्था भी एक बहुत बड़ी जो है ये आपका समस्या है। बिहार में कुशल प्रशासन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर निवेशकों अपना पूंजी निवेश करना पसंद नहीं करते हैं। जब यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी नहीं है, जैसे आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप बेंगलोर की बात कर रहे हैं, तो इन सब जो है आपका बेंगलोर और आपका महाराष्ट्र हो गया, अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तो इन सब जो है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब भारत के लगभग विकसित राष्ट्र में, विकसित जो है राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ के क्या है, वहाँ के लोग अधिकतर जो है क्या है, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, यानी वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर निर्भर कर रही है, यानी उद्योग धंधों पर। और हमारे यहाँ क्या कृषि पर निर्भर कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है क्रिएट हो रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये 4 पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इसे स्क्रीन शॉट करके ले लीजिए, आप इसे लिख सकते हैं, पेन डाउन कर सकते हैं। बंद कीजिए ना। चलिए, औद्योगिक पिछड़ापन, यहाँ पे 5 नंबर में आएगा औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक पिछड़ापन। अब भाई किसी भी, मैं बात करता हूँ, किसी भी राष्ट्र को या राज्य को विकास करने के लिए औद्योगिक का होना बहुत जरूरी है, उद्योग का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप पूंजी निवेश नहीं करेंगे तब तक आपका विकास संभव नहीं है। तो बिहार में कभी पूंजी निवेश करने के लिए काफी कम व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, पूंजी कम निवेश है, इसलिए यहाँ पे उद्योग धंधों क्या है, औद्योगिक पिछड़े। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी, अब यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए बिहार में पूंजी के अभाव के कारण बिहार में पूंजी के अभाव के कारण यहाँ उद्योग धंधे या उद्योग बहुत कम है। यानी बिहार में पूंजी के अभाव के कारण यहाँ उद्योग बहुत कम है या बहुत कम लगाए गए हैं। तो और यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं, किसी भी राज्य या राष्ट्र को विकास करने के लिए उसे उद्योगों को लगाने पर अधिक बल देना पड़ेगा। अधिक बल देना पड़ेगा। तो बिहार में पूंजी के अभाव के कारण यहाँ उद्योग बहुत कम है। किसी भी राज्य या राष्ट्र को विकास करने के लिए उसे उद्योग को लगाने पर अधिक बल देना पड़ेगा। अर्थात अधिक से अधिक पूंजी का निवेश करना पड़ेगा। तो चलिए
किसी भी राष्ट्र को अगर विकास करना है तो उसे सबसे पहले पूंजी निवेश करना पड़ेगा, अन्यथा राष्ट्र हो या राज्य हो, जब पूंजी ही नहीं है तो पूंजी निवेश ही नहीं करेगा तो उद्योग धंधा कहाँ से खड़ा होगा। जब उद्योग धंधा ही खड़ा नहीं होगा तो आप आर्थिक विकास कैसे कर सकते हैं पूर्ण रूप से। तो चलिए आप इसे समझ गए होंगे। अब छठा नंबर है, यहाँ पर हम बता रहे थे खराब विधि व्यवस्था। छठा नंबर है यहाँ पर खराब विधि व्यवस्था। तो खराब विधि व्यवस्था क्या देखते हैं ये खराब विधि व्यवस्था। तो खराब विधि व्यवस्था यहाँ पर जो बिहार के जो हैं, बिहार के नियम कानून अन्य राज्यों की तुलना में, अन्य राज्यों मतलब बिहार को छोड़ के, बिहार के नियम कानून अन्य राज्यों के तुलना में विधि व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, जब नियम कानून यहाँ के क्या है कुछ अजीब तरीके से अन्य राज्यों की तुलना में, अन्य राज्य भारत, जैसे भारत के मैंने बता चुका हूँ, भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो विकसित राज्यों में आते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, तो ये सब, दिल्ली हो गया, तो ये सब राज्य बिहार के अपेक्षा काफी जो है क्या है, वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, क्योंकि वहाँ पे अधिक कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे काफी है, तो वहाँ के नियम कानून भी बिहार से क्या है तुलना में बहुत अधिक है या अलग है, वहाँ की अच्छी है यहाँ से, बिहार से। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैं इसे आप ऐसे परीक्षा में लिख सकते हैं पूरी तरह से। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बिहार में गरीबी के कारण, या बिहार में पिछड़ेपन के क्या कारण है, या बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो बहुत सारे इसमें प्रश्न का आप हल कर सकते हैं। मैं बहुत टॉपिक क्लियर कर दिया हूँ, और बहुत सारे इससे प्रश्न बन सकते हैं। आप इसे ऑब्जेक्टिव में भी सहारा ले सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी आपको काफी सहयोग मिलेगा। इसी के साथ मैं आपका इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।